हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एडवत एजुकेशन पे। तो चलिए आज के क्लास के बारे में बात करते हैं। तो आज अपन लोग क्या करने वाले हैं सर, लगभग लाइट का सब कुछ तो पढ़ ही लिए हैं, तो कुछ बचा तो नहीं है वैसा कुछ। लेकिन सर लेंस और मिरर जब पढ़ रहे थे तो उसके क्वेश्चन लेंस के बच गए थे। मिरर के क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे मीटर पढ़ने के बाद, लेंस के क्वेश्चन बच गए थे ना। पावर भी पढ़े तो उसमें उसके भी क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज उसके क्वेश्चंस को देख लें, तब जाके ये चैप्टर को आराम से हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग आज नोट्स वगैरह देख करके बैठे होंगे ये क्लास अटेंड करने के लिए? तो अगर बैठे होंगे देख करके तो फिर सारी चीजें क्लियर होगी, और अगर नहीं देखे होंगे तब तो फिर दिक्कत वाली बात है भाई। तो क्या बोलते हैं, सब देख करके रखे हैं ऐसा हम आप लोग से एक्सपेक्ट करें? ठीक है, सब कोई देख के रखे होंगे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेके आए हैं। लगभग 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन अपने पास। ये सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, उस वीडियो को पॉज करके फिर अपन करेंगे, ठीक है ना। फिर वीडियो ऑन करके अपना देखते रहिएगा। तो अगर देख करके नहीं रखे होंगे सारे नोट्स फॉर्मूला वगैरह तो फिर दिक्कत है भाई। ठीक है, तो सब कुछ देख करके क्लियर अच्छे से है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप लोग को? क्या दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है? पहले हम कलर चेंज कर ले रहे हैं ना। लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज कितना? 1.50। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, किसका? ग्लास का। कितना? 1.50। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसका स्पीड लाइट का एयर में दिया हुआ है, कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब आपको यहाँ दो मीडियम दिख रहा है क्या? एक कहां दिख रहा है? एयर दिख रहा है सर, और दूसरा ग्लास दिख रहा है। दो मीडियम दिख रहा है क्या? देखिए यहाँ एक ग्लास है सर और दूसरा क्या है? एयर। तो ये दोनों मीडियम में हम लोग बात करेंगे। तो सर वेलोसिटी पूछ रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, ऐसा कुछ है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का रिलेशन देखे थे ना, वही वाला यहाँ पे लगाने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं हम लोग और चल के वहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए कॉपी करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। यहां से कॉपी किए, ठीक है, क्रॉप किए पहले क्वेश्चन को, ठीक है, इधर से भी थोड़ा कॉपी कर लिए, ठीक है। अब व्हाइट बोर्ड पे चले आए, आ गए। आज इसको यहां ले जाके क्या करेंगे, अभी पेस्ट कर दिए, लीजिए हो गया। हाँ अब देखिए क्या दिया है सर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना। चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक सरफेस बना लिए। ये कलर आपको नहीं दिख रहा है ना, ये वाला ले लिया। एक सरफेस बना लिया, ठीक है। इसके इधर मान लिए एयर है और इधर क्या मान लिए? ग्लास, ठीक है। ये जिसमें इंटर करेगा ना, ये मान लीजिए ये ग्लास है आपका, ये क्या है? ग्लास। तो सर क्या हुआ कि लाइट इस तरीके से आ रहा होगा ना। तो रेयर से क्या जा रहा है? डेंसर में जा रहा है क्या? तो डेंसर में जाता है तो क्या होता है सर? मुड़ जाता है ना नॉर्मल की तरफ। जाना था इसको इस तरीके से, लेकिन ये क्या होगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, इस तरीके से कुछ मुड़ जाएगा ना। यहां तक आप लोगों को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं सर। अब आगे क्या करें? एयर है, ग्लास है। तो सर मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? N2, ये मान लिए। तो सर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। कितना होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, कभी यूज करना पड़ सकता है। और इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया सर? 1.5, ठीक है, यहां तक दिया है। और सर स्पीड दिया हुआ है एयर का, एयर में लाइट का। किसका? लाइट का स्पीड एयर में कितना दिया हुआ है? v1 मान लेते हैं इसको। सर कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, v1 दे दिया। और अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है सर, इसके अंदर जो लाइट गया होगा ना, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको पता है क्या सर, हम लोग जब
डेंसर मीडियम में जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये आपको पता है ना। तो लाइट जैसे इंटर करेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, मतलब 3 × 10⁸ से तो कम आना चाहिए उसका आंसर। समझा, पहले इतना तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि उससे कम आएगा, डेंसर मीडियम जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है यहां तक। तो चलिए अब देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे, N2/N1 इक्वल टू क्या होता था, V1/V2, यही पढ़े थे ना। ठीक है, और हमको V2 क्या करना है सर, निकालना है, हाउ मच V2, अपना V2 निकालना है। तो वैल्यू पुट कर देगा करके सबका। तो सर N2 कितना है 1.5, N1 कितना है सर 1, V1 कितना है, V1 3 × 10⁸ अपॉन क्या V2 अपने को निकालना है। V2 क्या है सर, लाइट का स्पीड किसमें, ग्लास में, ये निकालना है। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए अब क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1.5 V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 10⁸। अगर V2 को रोक दें हम तो 1.5 उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा क्या, चलिए डिवाइड में भेज दिए। तो 1.5 से 3 कितने जा, 2 जा, कितने जा 2 जा। तो अपना आंसर कितना गया V2 का, V2 का आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था इसलिए किसमें आ गया, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए आप लोग कंपैरिजन कीजिए तो सर डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम से ज्यादा ही होगा। ठीक है, देखिए N2 ज्यादा है ना N1 से, ये चीज। अब सर डेंसर मीडियम में स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो सर रेयर मीडियम में स्पीड 3 × 10⁸ है और डेंसर मीडियम में स्पीड कितना है 2 × 10⁸, कम हो गया है ना। तो यहां तक पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया। तो सर यही फॉर्मूला क्यों चूज किया हम लोग, सबसे पहले ये फॉर्मूला चूज क्यों किया, ठीक है, ये समझने से पहले अपने को देखना है कि दिया क्या क्या है। पहले तो ध्यान से देखे तो हम लोग दिया है सर, एक एयर दिया है मीडियम और एक क्या दिया है ग्लास, दो अलग अलग मीडियम मान लिए, इधर को मान लिए एयर, इधर को ग्लास। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 1 होता है, याद रखना है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, याद रखना है। और एयर में स्पीड दे दिया लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सर V2 अपने को फाइंड करना है। V2 क्या है, स्पीड किसमें, ग्लास में, यही बोला निकालने के लिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ग्लास का में लाइट का स्पीड को V2 मान लिए, हम लोग लेट कर लिए। और सर N2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5 दे दिया है। तो सर स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग क्या रिलेशन देखे थे पिछले क्लास में, देखे थे N2/N1 इक्वल टू क्या V1/V2 देखे थे ना। तो यहां से कितना हो गया, N2 की जगह 1.5 रख दिया, N1 की जगह 1 रख दिए, V1 की जगह 3 × 10⁸ दिया हुआ है और V2 की जगह V2 को सिर्फ पुट कर दिया क्योंकि उसको निकालना है, जिसको निकालना है उसको वैसे का वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए और यह सॉल्व किए। यहां तक कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं ना। चलो अब आगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक और क्वेश्चन अपनी तरफ से सॉल्व करने का कोशिश करें खुद से ग्रेड करके यहीं पे, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं आप लोग, ठीक है, व्हाइट बोर्ड क्लियर कर रहे हैं और इसके बाद वहां पे खुद से एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन। जैसे कि सर ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1, ठीक है, फर्स्ट मीडियम, और ये अपना क्या है सेकंड मीडियम है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर यहां से एक इंसिडेंट रे आया, ये नॉर्मल बना दे रहे हम, और यहां क्या हुआ रिफ्रैक्टेड रे हो गया, कितना क्या हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, मीडियम 2 में। तो सर अब कुछ दिया रहेगा क्या, हाँ दिया रहेगा। मान लीजिए आपको इंसिडेंट एंगल क्या होता था, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना हुआ है वो आपको मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया है 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया, और रिफ्रैक्टेड एंगल भी कुछ दे दिया, कितना ले ले रिफ्रैक्टेड एंगल आप ही बोलिए, हाँ जितना बोलिएगा उतना ले लेंगे। सर हम ले लेते हैं 60 डिग्री या 45 डिग्री, 45 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सर थोड़ा और इधर झुक गया होगा ना, ठीक है ना, तो ऐसे रहता पूरा तो 30 डिग्री होता, क्या होता पूरा सीधा जाता रहता तो 30 डिग्री होता, लेकिन ये क्या है इधर और कम हो गया ना, इधर क्या हो गया है कम हो गया है, तो 90 डिग्री मान लेते हैं, कितना अप्रोक्स मान लेते हैं 90 डिग्री के अप्रोक्स, ठीक है ना, अप्रोक्स 90 डिग्री। तो आपको पता है साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री होता है अप्रोक्स 1/3, कितना होता है साइन 19 डिग्री अप्रोक्स 1/3, ये आपको क्वेश्चन में दे देगा, इसके लिए लोड मत लीजिएगा, 1/3 ऐसा दे देगा, दे दिया, ये दो चीज क्वेश्चन में दे दिया। और उसके बाद आपको बोल दिया ना कि सर
मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना N1 का कुछ है 1.5 है, और आपको बोल दिया N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कीजिए। किसका? N2 का फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे सर? तो हम लोग को एंगल इस बार दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है। एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या पढ़ा, फॉर्मूला पढ़े थे सर? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता था सर? N2 बाय N1 होता था ना, N2 बाय N1 होता था। ठीक है, चलिए लगाते हैं। साइन आई कितना है सर? तो इतना तो याद रखिए कि ये डेंसर में गए, मुड़ा इधर, ठीक है ना, इधर इसको मोड़े हैं, कम किए तो डेंसर में ही गए होंगे, एंगल कम हुआ है ना, तो मुड़े। तो N2 का वैल्यू N1 से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। देखिए कम आता है कि नहीं, देखें। चलिए साइन आई, साइन आई का वैल्यू कितना डिग्री है सर? 30 डिग्री, पुट कर दिए। साइन आर, आर का वैल्यू कितना सर? 19 डिग्री, पुट कर दिए। अब N2 फाइंड करना है सर, और N1 कितना? 1.5। सब कुछ डाटा लिख दिया। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना। साइन 30 डिग्री का अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए होंगे तो सर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और साइन 19 का हम वैल्यू आपको 1/3 दिए हुए हैं, दिए हुए ना, यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। इक्वल टू क्या सर? N2 बाय 1.5, यही ना। अब अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो सर N2 बराबर क्या हो जाएगा? यहां से 3/2 इंटू 1.5, यही हो जाएगा ना, हो जाएगा यहां तक। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे N2 इक्वल टू, तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा? ठीक है, 2 जा 4, 2 जा 4, 2.25 के अप्रोक्स आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 2.25 के अप्रोक्स आ जाएगा ना। अच्छे से लिख दे रहे हैं यहाँ पे। कितना आ जाएगा सर? 2.25 के आसपास। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम में गए थे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम से क्या होता है? ज्यादा होता है डेंसर मीडियम का। तो देखिए आया ना, ज्यादा आया, ज्यादा। इसी तरीके से आपको स्पीड भी पूछ सकता है, साइन आई साइन आर दे करके। ठीक है, जरूरी नहीं एंगल कम करके दिया, अभी ज्यादा करके दे देता, अभी ज्यादा करके दे देता। मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर हमको तो पता नहीं है रेयर कौन है डेंसर कौन है, अगर हम ये एंगल को चेंज करके यहाँ 60 देते, इस कंडीशन को हम एक बार दूसरा कंडीशन लेकर के यहाँ पे कितना डिग्री मान ले रहे हैं? 60 डिग्री। तो दूर भाग रहा है ना, तो ये रेयर मीडियम होगा। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए ना। चलिए अब उसको हम लोग लेकर के बना के देखते हैं। ठीक है ना, उससे अब बना करके देखते हैं। इसको मिटा दे। ठीक है, क्लीन ही कर देते सीधा। चलिए ठीक है, अब बात करें फिर से। देखिए इस बार क्या दे दिया? इंसिडेंट एंगल दे दिया कितना डिग्री? क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, यहां 30 डिग्री दिया, और इस बार जो ना ये 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। मतलब ये और दूर भाग गया ना। अगर सीधा आता तो यहां कितना डिग्री बनता? 30 डिग्री बनता। अगर ये सीधा ही आता तो कितना बनता? 30 डिग्री। लेकिन वो दूर भाग गया, कितना बन गया? 60 डिग्री। तो सर जब हम लोग डेंसर से रेयर में आते हैं तब ना दूर भागता है। नॉर्मल से दूर कब रे भागता है? जब हम लोग कब डेंसर से रेयर में आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया। कितना दिया? 1.5। और ये N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा है। तो अगर ये रेयर मीडियम होगा तो N2 का वैल्यू N1 से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए ना। देखिए निकाल के कम आता है कि नहीं। चलिए लगाइए तो सर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या? N2 बाय N1। पुट कीजिए। साइन आई का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, डिवाइड बाय साइन आर का वैल्यू कितना डिग्री है? 60 डिग्री। इक्वल टू N2 निकालना है, और N1 का वैल्यू कितना है? 1.5। चलिए साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। √3/2
2, ठीक है यहां तक। इधर कितना सर, n2 बाय 1.5, ये 2 गया क्या, नीचे वाला दोनों में क्या हो गया, कट गया। तो ये अगर यहां से n2 निकाले तो कितना हो जाएगा सर, 1.5 डिवाइड बाय √3, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 के अप्रॉक्स, ठीक है ना। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका, 1 से कम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, n2 कम आया ना, तो n2 क्या है, रेयर मीडियम है। समझ में आया, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कैसे पहचान लिए हम लोग, पहचाने कि नहीं पहचाने। तो यही था आपका पहला क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और बातें। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग एंट्री करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेते हैं, वहीं जाकर के हम लोग बात करेंगे इसको भी। तो क्रॉप कर लेते हैं यहां से, व्हाइट बोर्ड पे ले आए, पहले बोर्ड क्लियर करना चाहिए, बोर्ड ही क्लियर करने भूल गए यार पहले, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे ले आए, क्वेश्चन को यहाँ ले आकर के पुट कर दिया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़िए, ट्राई कीजिए खुद से, फिर हम करते हैं। चलिए बात करें, क्या लिखा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस ना, तो कॉन्वेक्स लेंस का पहले बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़े, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ कितना 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी कितना दे दिया 18 सेंटीमीटर, जो जो दिया है उसको पहले नोट डाउन करते चलेंगे। टू ऑब्टेन एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन द अदर साइड, 24 सेंटीमीटर पे कहां बना, दूसरे साइड ना, ऑन अदर साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नहीं, ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड बना है, ठीक है। अब चलिए, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन दिस केस, मैग्निफिकेशन पूछा है। तो मैग्निफिकेशन का हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे सर, अगर लेंस में बात करें मैग्निफिकेशन का, तो सर मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर हाइट नहीं दिया है तो क्या सर, v बाय u, यही ना। तो सर यहाँ हाइट तो दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन भी u से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सर v तो दे दिया लेकिन u नहीं दिया, क्या क्या दिया है अब वो नोट डाउन करते हैं। सर फोकल लेंथ कितना है 18, तो प्लस 18 सेंटीमीटर की माइनस 18 सेंटीमीटर, तो सर प्लस 18 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस दूसरे साइड था ना, उस साइड था ना, तो इसलिए प्लस 18। अब सर इमेज भी उसी दूसरे साइड बन रहा है ना, ठीक है, तो इमेज दूसरे साइड बन रहा है, तो सर v कितना हो गया, ये भी प्लस 24 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग u निकाले, बात करें u का, तो u निकाल लेंगे यार, v दिया पुट कर देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो बताइए लेंस फॉर्मूला क्या पढ़े थे सर आप लोग, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू क्या 1 बाई एफ। तो सबको पुट करें, 1 बाई वी कितना है 24 माइनस 1 बाई यू कितना है, वही तो निकालना है सर, इक्वल टू 1 बाई एफ 18। अब तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा यहां तक से, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो क्या करते हैं 1 बाई यू को उधर भेज देते हैं, 1 बाई 18 को इधर ले आते हैं, नंबर वाले कास्ट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड, इक्वल टू 1 बाई यू। अब तो आपको आता होगा एलसीएम लेने 18 और 24 का, ठीक है, एलसीएम निकालिए 72, कितना देगा 72, आ गया एलसीएम 72, ठीक है। अब पुट करें वैल्यू, चलिए पुट कीजिए, 24 3 जा और 18 4 जा, ये है क्या 18 4 जा और 24 3 जा, ठीक है, अदर इक्वल टू 1 बाई यू। अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1 बाई 72 इक्वल टू 1 बाई यू। तो यहां से यू कितना गया माइनस 72 सेंटीमीटर। तो यू निकल गया यहां से, आपका निकल गया। तो यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो सर यू निकल गया, अब मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का आपका फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है सर मैग्निफिकेशन,
v बाय u। तो पुट कीजिए, v कितना था, v था आपका 24 और u कितना आया है -72। अगर हम कैंसिल आउट करें तो कितना गया मैग्निफिकेशन, -1/3। देखिए मैग्निफिकेशन निकल गया। किसी को हुआ तकलीफ यहां तक? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? सर मैग्निफिकेशन पूछा है तो मैग्निफिकेशन का हम दो फॉर्मूला पढ़ेंगे, एच आई बाय एच नॉट या तो वी बाय यू। या माइनस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि सर लेंस है, मिरर में यहां माइनस लेते थे, ये ना पढ़े थे। चलो सर, तो अब दिया क्या क्या, फोकस दिया है। पॉजिटिव क्यों ले रहा है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में दूसरे साइड आता है ना फोकस, और वी भी दूसरे साइड बन रहा है ना, इमेज उस साइड बन रहा है ना, तो इसलिए उसको भी प्लस ले लिए। उसका लेंस फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, लेंस फॉर्मूला लगाए, वैल्यू को पुट किए और उसके बाद सॉल्व किए, तो यहां से u आ गया -72। नेगेटिव आया मतलब क्यों आया, क्योंकि हमको पता है सर ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा फ्रंट पे रखाता है ना, तो वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव आया, एकदम सही काम हुआ है। तो सर अब क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v बाय u। ठीक है, v का वैल्यू पुट किए, ठीक है 24 जो दिया हुआ था, और u जो -72 आया पुट किए, कट किए, कितना गया मैग्निफिकेशन -1/3। तो इसका मतलब सर मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है क्या रहा है सर, छोटा रहा है, क्या रहा है, छोटा रहा है ना 1 से। इसका मतलब क्या, इमेज क्या होगा, इमेज का हाइट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा होगा। यहां तक समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो सर अगर हम बात करें इसका डायग्राम का, चलिए अगर हम डायग्राम का बात करें, इस तरीके से डायग्राम है, तो यहां 72 पे कौन रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने पे, 72 पे, ठीक है ना, 72 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये साइड रखा हुआ है, ठीक है। अब इमेज जो बन रहा है, अब फोकस कितना दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है सर 18, तो यहां पे 18 होगा, ये फोकस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, सी 36, यही ना। तो ये ऑब्जेक्ट भी कहां है सर, ये अगर इस साइड देखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और उधर है ना, और इन्फिनिटी के बीच में है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है ना, है ना। तो सर इमेज कहां बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रहता था, तो इमेज कहां बनता था बताइए आप लोग। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रहता था, तो फोकस और सी के बीच बनता था, फोकस और सी के बीच बनता था। तो बताइए इमेज कहां पे बन रहा है सर, 24 है, बीच में है कि नहीं है, यहीं पे बन रहा है कि नहीं इमेज, बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है सर। तो अब बताइए फोकस में बनता था तो बहुत छोटा बनता था, और सी और एफ के बीच बनता था तो छोटा बनता था, याद है, छोटा बनता था ना इमेज। तो देखिए बना है कि नहीं छोटा, मैग्निफिकेशन आया है ना 1 से छोटा, साइन को नहीं दिखेगा, ठीक है, क्या आ रहा है 1/3, छोटा बन रहा है ना। तो क्लियर हुआ सब बातें, पक्का अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है गुड। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं क्या, व्हाइट बोर्ड को, नहीं तो फिर मिटाना पड़ेगा दोबारा से। तो सर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन इट्स इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, 6 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को तो सीधा ही रखे होंगे, ठीक है। अब देखना है कि इमेज उल्टा बनता है कि कैसे बनता है, क्या बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ले लें, चले लेकर के जगह पे, चलिए जगह पे लेके चलते तब इसको भी, ठीक है। यहां से इसको भी कॉपी मार लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे, और यहां पे लेके पेस्ट, ठीक है। चलिए देखें क्या क्या दिया हुआ है सर अपने को, तो अपने को दिया हुआ है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कौन सा लेंस है सर, कॉन्वेक्स लेंस ना, कॉन्वेक्स लेंस है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। कॉन्वेक्स लेंस में सर क्या होता है, फोकस लेंथ क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं, पता है ना, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो सर एफ कितना दे दिया है, +20, जो दिया है पहले नोट डाउन करते चलिए, फिर चीजें इजी हो जाएगी। टू ऑब्टेन इट्स इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वी कितना दिया हुआ है, वी सर 30 सेंटीमीटर,
तो सर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो कहाँ पे होगा? दूसरे साइड पे ही होगा, वाजिब बात है। अगर इस साइड जो कंडीशन में बना था तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे हम लोग? फोकस और पोल के बीच में रखे थे ना, तो इधर ही बन गया था ना। इधर क्या लेंगे भी? 30 सेंटीमीटर प्लस में फ्रॉम द लेंस व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे दिया है? 6 सेंटीमीटर का, और इमेज का हाइट पूछ रहा है। इमेज का हाइट पूछ रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है? जो जो दिया है लिख लिया, जो जो पूछ रहा है देख लेते हैं हम लोग। तो सर एच और एच आई का क्या रिलेशन हम लोग पढ़े हैं? ठीक है, तो हम लोग पढ़े सर मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच आई बाय एच ओ। तो मैग्निफिकेशन आपको दिया है क्या? मैग्निफिकेशन सर नहीं दिया है, मेरे को नहीं दिया ना। तो क्या और फॉर्मूला पढ़े थे सर? हम एक और फॉर्मूला पढ़े सर, एच आई बाय एच ओ क्या होता है सर? वी बाय यू। ये तो पढ़े आप लोग, वी बाय यू पढ़े ना। ठीक है, तो वी बाय यू यहां से निकालेंगे। तो सर हमको तो वी दिया हुआ है लेकिन यू नहीं दिया है, यू नहीं दिया ना, तो यू को ढूंढ के लाएंगे। लाइन ढूंढ के, तो कहां से ढूंढेंगे सर? लेंस फॉर्मूला से। कहां से? लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग सर? लेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू क्या? 1 बाय एफ। इसे पुट करते वैल्यू को और यू निकालें। चलिए बताइए तो सर 1 बाय वी कितना है? 30 है, माइनस 1 बाय यू को तो निकालना है सर। एफ कितना है सर? 1 बाय 20। तो 1 बाय यू को उधर करते हैं, वी को इधर ले आते हैं। 30 माइनस 1 बाय 20 इक्वल टू 1 बाय यू। एलसीएम लेने आता है आप लोग को, कितना है एलसीएम? 60। 32 जा 3 जाइए ना, 1 बाय यू। तो यहां से 1 बाय यू बताइए कितना आ गया सर? 1 बाय यू जो है ना वो अपना गया माइनस 1 बाय 60। कितना गया? माइनस 1 बाय 60। क्लियर बात है यहां तक? तो माइनस 1 बाय 60 आ गया, तो यू कितना होगा? तो उल्टा कर देंगे, माइनस 60 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो बताइए निगेटिव आया ना यू, तो निगेटिव क्या दिखा रहा है कि वो कहां पे होगा? फ्रंट में होगा, इधर साइड ना। समझ में आया? ये दिखा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। लेफ्ट साइड में होगा ऑब्जेक्ट मेरा, ये निगेटिव साइन दिखा रहा है ना, तो एकदम सही आया। यू पॉजिटिव आएगा ही नहीं कभी, अगर आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे मेरा क्या है क्वेश्चन का आंसर गलत आया है। तो सर यहां तक हो गया। आप कैसे निकालोगे सर? तो हम अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला यूज, ठीक है ना। इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस में ले आइए। कहां पे हम लोग इसको यूज कर रहे थे? मिरर में कर रहे थे ना, तो यहां पे भी इसको यूज कर लेते हैं। तो सर लगाइए एच आई बाय एच ओ इक्वल टू वी बाय यू। एच आई क्या है सर? हाइट किसका? इमेज का। एच ओ क्या है? हाइट किसका? ऑब्जेक्ट का। तो इमेज का हाइट निकालने बोला है, क्या क्या लिखा है? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज, यही पूछा है ना। और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है? 6। देखिए रहे आप लोग, 6 मीटर टॉल है, दिया हुआ है ना। तो सर पुट कर दीजिए, हाइट निकालना इमेज का, तो छोड़ दिए इसको ऐसे ही। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया सर? 6। अब बात करते हैं वी आर यू का। बात करें वी आर यू का, तो वी कितना दिया है सर? वी दिया मेरे को 30। यू कितना दिया है सर? माइनस 60। कैंसिल कीजिए, 31 जा 32 जा, तो एच आई बाई 6 इक्वल टू कितना गया? माइनस 1 बाई 2। अब एच आई को उधर रोकेंगे और 6 को उधर भेज देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना आ गया एच आई बताइए सर? एच आई आ गया अपना यहां से माइनस 1 बाई 2 इंटू 6, तो 2 से कितना 3 जाना, तो कितना गया? माइनस 3 सेंटीमीटर। तो हाइट इमेज का कितना आया? माइनस 3 सेंटीमीटर आया ना। तो सर अब आपको हमको इसको डायग्राम से, रे डायग्राम से समझाइए। समझा रे डायग्राम से? चलिए देखते हैं। तो सर ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था अपना? ऑब्जेक्ट का हाइट था 6 सेंटीमीटर और इमेज का हाइट कितना आया? माइनस 3 सेंटीमीटर, मतलब उससे छोटा आया है। तो छोटा कब आता था? जब फोकस पे रहता था, बहुत छोटा एकदम पॉइंट साइज, और जब फोकस और किसके बीच? सी के बीच इमेज बनता था तो क्या होता था? तब छोटा आता था। तो देखिए वहां पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए बात करते हैं वहां पे। सर अगर हम यहाँ पे या नीचे बना ले रहे डायग्राम, ठीक है, ऐसे डायग्राम बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए ना। तो आप बताइए सर फोकल लेंथ कितना है? 20 है ना, 20। तो यहाँ पे अगर हम ये ड्रॉ करें सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये कितना दिया हुआ है? तो उसका डबल हो जाएगा ना, 40 ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है ना, फोकस का क्या होता है? डबल पे होता है ना, तो लिख दिए। अब जो है इमेज कहाँ बन रहा है? 30 पे ना। देखिए दोनों के बीच में बन रहा है कि नहीं?
दोनों के बीच में बन रहा है कि नहीं? तो कैसे बनता था? उल्टा बनता था ना, ऐसे कुछ बनता था, तो बन रहा है ना। तो देखें क्या आया, हाइट अपना निगेटिव में आया है, निगेटिव में आया है ना, -3 पे। और क्या है सर, यहाँ पे आपको पता है सी और एफ के बीच क्या होता है, इमेज छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन भी रहा है, -3 आया है, सब कुछ क्लियर हुआ रेड डायग्राम से। इस तरीके से आप लोग चीज कहाँ रखा रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ क्लियर है। यू कितना आया था अपना, यू आया था सर 60 माइनस में ना, तो वाजिब भाई यू कहाँ है, यहाँ मान लीजिए। तो सी कितना था, 40 था ना, सी से भी दूर ना, सी अगर 40 है तो उससे भी पीछे ना, मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा रहता तो इमेज क्या बनता था सर, इमेज बनता था सी और एफ के बीच में। एकदम सही सही आया है, उल्टा बनता था, देखिए उल्टा बन रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है ना साइन। तो यहां तक चीजें पूरी तरीके से आपको क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, इसके बाद चलिए आते हैं, इसके बाद अपन लोग ये थर्ड क्वेश्चन तक हो गया डील, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो आ जाते हैं अपन, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, क्लीन कर लिए, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले उठा लेते हैं यहां से फोर्थ क्वेश्चन को और चलते हैं वहां पे लेकर के, ठीक है। 3 क्वेश्चन तक अच्छे से हो गया अपना, 3 क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को लेकर वहां चलते हैं। यहाँ ला करके यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, पहले क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िए, जितना आराम से पढ़ सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं जाना भागना नहीं हम लोग को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है, और पॉज करके अपने आप को ट्राई करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। तो सर क्या लिखा है क्वेश्चन, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है, 5 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है ना, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्या है लंबा ऑब्जेक्ट, और फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है फोकस लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो सर 10 सेंटीमीटर दे दिया। अब आगे क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज कितना 15, इस पर यू दे दिया, इस पर क्या दे दिया है, यू दे दिया है ना, माइक को थोड़ा सा ठीक कर लेते, ठीक है, हाँ। तो फिर कितना दे दिया, यू 15 दे दिया है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, सब कुछ पूछ लिया इसमें, नेचर ये वो सब कुछ जितना चीज है पूछ लिया। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस पॉजिटिव होगा सर, तो एफ कितना दे दिया भाई, सर एफ हमको दे दिया है प्लस में 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज कितना 15, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 दिया, तो यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन, ठीक है ना, एंड साइज ऑफ, मतलब एच आई भी पूछ लिया है और सब कुछ पूछ लिया है, नेचर भी पूछ लिया है और पोजीशन भी पूछ लिया है। नेचर मतलब वही कि उल्टा सीधा और क्या वर्चुअल है कि रियल है, यही सब चीजें, ठीक है ना। तो सर हाइट कितना दे दिया ऑब्जेक्ट का, एच ओ 5 सेंटीमीटर। जो जो चीजें दिया है हर चीज को हम नोट डाउन कर लिए पहले, ठीक है। तो पहले भी निकाल ले कि इमेज बनेगा कहां पे, पोजीशन पहले निकाल ले, पोजीशन कहां पे नहीं बनेगा इमेज। चलिए पोजीशन निकालते हैं हम लोग। तो सर फॉर्मूला क्या है पोजीशन भी निकालने का, तो हम पढ़े सर मैग्निफिकेशन से एक रिलेशन देखें और किससे एक रिलेशन देखें सर, लेंस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन तो दिया नहीं हुआ है, तो लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। तो लेंस फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े सर कि 1/v माइनस 1/u 1 यही पढ़े ना लेंस फॉर्मूला। तो अब एक एक करके सब कुछ पुट कर देते हैं, पुट कीजिए 1/v, v तो निकालना है सर, माइनस 1/u कितना -15 ना, 1/f, f कितना है सर 10, ठीक है, यहां तक पुट कर दिए। अब आगे चले तो सर 1/v माइनस माइनस कितना प्लस 1/15 इसकल टू 1/10, 15 जाके तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कर दें, चलिए कीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा यहां से 10 एंड 15 का एलसीएम निकालिए, 30 आएगा क्या 30, हाँ तो यहाँ 30 लिख दे रहे। तो 10 से 3 जाना तो 3 माइनस 15 से 2 जाना तो कितना गया सर 1/30, 1/v कितना गया आपका 1/30। तो v कितना जाएगा, उल्टा कर देंगे दोनों साइड, तो सर v जो अपना जाएगा
प्लस 30 ना सेंटीमीटर। तो यहां प्लस क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि इमेज किधर बन रहा है अपना, राइट साइड ना, किधर बन रहा है, राइट साइड। वही क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव का साइन। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। अब सर साइज भी बता दीजिए, इमेज का साइज बता दे। तो साइज का तो फॉर्मूला मतलब एच आई पूछ रहा है क्या, वी पूछा था निकाल दिए, अब एच आई भी पूछा है, अगला उसी का पारी है एच आई का। तो वी यू से एच आई एच ओ का क्या रिलेशन पढ़े थे सर हम लोग, तो पढ़े थे हम लोग एच आई बाय एच नॉट इक्वल टू क्या, वी बाय यू, यही पढ़े थे। पुट करेंगे करके वैल्यू, तो सर एच आई का वैल्यू निकालना है। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है सर, यहां से ले लीजिए कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, फिर यहां पे लाके 5 पुट कर दिए इक्वल टू सर वी कितना दिया है, वी तो अभी निकाले हम लोग कितना 30 निकाले ना, दिखा ना आप लोगों को कितना निकाले हैं 30 डिवाइड बाय यू। अब यू का बात बचा सर, यू कितना दिया है -15, ठीक है। तो 15 बन जाए 15, 15 टू जाए 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, एच आई इक्वल टू क्या होगा -2 इंटू 5, तो कितना गया -10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ रहा है -10 सेंटीमीटर आ रहा है ना, हाइट ऑफ इमेज -10। तो सर निगेटिव आया, क्या दिखा रहा है कि इमेज कैसा होगा, उल्टा, उल्टा होगा ना। तो जब भी उल्टा बन रहा था तो कैसा बना था, रियल बन रहा था ना। तो इमेज का अगर हम नेचर बोलेंगे तो कैसा बनेगा, रियल उल्टा, समझ में आया, इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था सर 5, और इसका इमेज का हाइट कितना है 10, तो बड़ा बन रहा है। चलिए रे डायग्राम से अगर बात कर ले, इसको भी रे डायग्राम से बात कर ले क्या, चलिए यहां पे डिस्कस कर ले रे डायग्राम सर इस तरीके से। बताइए फोकस कितना दिया हुआ है सर 10, तो यहां फोकस 10 दिया हुआ है, ठीक है ना 10। और तो सी कितना होगा, तो सर सी कितना हो जाएगा 10 का डबल 20, नहीं ना। चलिए सी 20 है, तो सर इमेज कहां बन रहा है, एच आई कितनी है, वी कहां पे आया 30 पे ना, तो 30 किधर होता है, सी के भी इधर ना, यहां बनता है ना। और आप लोगों को पता है सर जब सी और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनता है तो कैसा बनता है, बड़ा ना, और ये उल्टा ना बना था ना, तो उल्टा बन रहा था तो रियल बोल रहे थे ना, याद आया, इन्वर्टेड भी बन रहा है। तो सर जब सी और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे इमेज बनेगा, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखे होंगे, एफ और सी के बीच में। तो देखते हैं कहां है ऑब्जेक्ट, तो यहां भी एफ सर 10 और यहां सी भी कितना 20। बताइए तो यू कहां है, यू है 15 पे, तो मतलब ये दोनों के बीच में है कि नहीं, यहाँ पे यू प्लस में दिया हाइट तो ऊपर ही होगा, और ये माइनस में आया मतलब देखिए आया ना -10, तो बड़ा भी है और नेगेटिव साइड भी है, ठीक है नीचे है, ठीक है। तो यहां तक ये क्वेश्चन आप लोगों का अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना, पढ़ लिए उतना सारा क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस किए तो क्या फायदा, हाँ क्या फायदा। आप लोग को लग रहा होगा कि जिसको जिसको लग रहा होगा ये चीज कि सर हमको तो पूरे अच्छे तरीके से समझ गए, तो आपको क्या करना है, पॉज करके क्वेश्चन को खुद से बनाते चलना है, ठीक है ना, वीडियो को देखते हुए। और अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो यहाँ देखना है, ठीक है, सॉल्यूशन को अपना, ठीक है। तो अब आगे चले, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग से कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़े हुए उसको कि आराम से आप लोग से बन जा रहा होगा, बन जा रहा होगा ना। चलिए अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, चलिए सर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे, 4 तक हो गया है, तो 5 पे चलते हैं। अब कहां चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो यहां से कॉपी करें क्वेश्चन नंबर 5 को, चलिए सर कर लो कॉपी। फिर से कॉन्वेक्स लेंस ही दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 5 में भी, फिर व्हाइट बोर्ड यूज नहीं किए थे, ओहो बहुत प्रॉब्लम है यार। पीपीटीज का आप लोग के लिए लाते ना बना करके, तो फिर फटाफट हो जाता क्या, तो फिर आपको ये सब काम झमेला नहीं सहना पड़ता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि आपको पीपीटी लेके आ जाए, ठीक है ना, और उसके नीचे ही सॉल्यूशन दे दिया करें, ठीक है। अब आए बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कौन सा लेंस है, सबसे पहले ये देखना है कॉन्वेक्स है कि कनकेव लेंस है, उससे फोकस डिफाइन हो जाता है, पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। तो पढ़ते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे दिया है सर, 7 सेंटीमीटर दे दिया ना, ऑब्जेक्ट का हाइट
सर 7 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, आगे चलिए। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कहां पे अवेलेबल है वो ऑब्जेक्ट? 12 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट तो सर ऑब्जेक्ट लेंथ लेंगे तो क्या लेंगे? निगेटिव ही लेंगे ना। तो वो क्या ले लेंगे? -12 सेंटीमीटर ले लिए, यू -2 ले लिए। अब इसके बाद क्या चीज का पारिएगा सर? वी लेने का। चलिए वी को उठाए, चलिए वी को उठाते हैं। तो वी दिया है क्या? नहीं दिया है सर, वही तो पूछा है पोजीशन। पोजीशन मतलब वी पूछा है, नेचर भी पूछा है कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा कि क्या होगा, ठीक है ना, देखेंगे सब। और हाइट ऑफ द इमेज HI भी पूछा है, ठीक है ना। और फोकल लेंथ दे दिया है क्या? कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। कितना होगा सर? +8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पोजीशन निकाले इमेज का, मतलब क्या निकालना है? वी निकालना है ना, वी। तो सर आइए लेंस फॉर्मूला बताइए। 1/v - 1/u इक्वल टू क्या? 1/f। तो v नहीं दिया है सर, वही तो निकालना है। -u कितना दिया सर? -12। f 1/8। तो कितना आ गया सर? माइनस प्लस 1/12 ना, ऐसा कितना? 1/8। तो +12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -12 ना, -12। ठीक है, अब इसको आराम से कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। कितना हो जाएगा सर? 1/v कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा क्या? 3 जा -2 जा, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 1/24। अगर इसको उल्टा करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v यहां से कितना जाएगा? 24 सेंटीमीटर। प्लस में आएगा ना, तो प्लस में क्यों आया? क्योंकि सर कॉन्वेक्स लेंस में किधर बनेगा इमेज? उधर बनेगा, यही बता रहा है प्लस साइन यहाँ पे ना। ठीक है, अब सर क्या निकालना है सर? हाइट निकाल लीजिए। किसका? इमेज का। हाइट के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े? एक ही फॉर्मूला पढ़े, HI/H0 इक्वल टू क्या? HI/H0 इक्वल टू क्या सर? V/U। चलिए हाइट निकाला है तो उसको ऐसे ही छोड़ दे, जिसको निकाला है उसको वैसे ही छोड़ दिए। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया सर? 7 सेंटीमीटर दिया, 7 यहां लिख दिए। उसका आते हैं बात V पे। V पे बात करें तो V बताइए कितना दिया है? तो V अभी तो निकाला है हम लोग सर, 24 निकाले हैं, 24 लिख लीजिए। U कितना दिया है सर? U -12 दिया है ना, कितना दिया है? -12, तो -12 लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 2 जा गया, तो यहां से HI/7 बराबर कितना गया? -2। कितना गया? -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो HI बराबर क्या होगा? -14 सेंटीमीटर। कितना हो गया HI? -14 सेंटीमीटर। क्लियर है? इमेज का हाइट कितना गया? -14। तो सर ऑब्जेक्ट से क्या इमेज का हाइट बड़ा है क्या? ऑब्जेक्ट हाइट कितना था? 7 था, इमेज हाइट कितना है? बड़ा है, मैग्नीफाइड बनेगा। सर कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। उल्टा बन रहा है ना, निगेटिव आया ना, तो रियल इमेज बनेगा। समझ में आया यहां तक चीजें सब कुछ? अब इस बार आप लोग खुद से इसका फोटो बना सकते हैं, रे डायग्राम। तो यहां तक आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अब और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 12 क्वेश्चन है अपने पास टोटल, तो 7 क्वेश्चन और बचे हैं। अब एक एक करके उन सबको भी देखते चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए स्क्रीन पे जाने से पहले हम लोग इसको क्या कर ले, क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होता है ना। चलिए देखते तो फिर आए स्क्रीन पे। तो सर 6 नंबर क्वेश्चन देखना था, 5 तक हो गया था ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को भी यहां से ले चलते, वहीं पे कॉपी कर लिए यहां से। बहुत मजेदार है ये बोर्ड चलाना, बहुत मजेदार है। आप लोग को भी मन कर रहा होगा ना ऐसा बोर्ड चलाने का? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, समझे? हाँ ठीक है, तो चलिए आगे मन करता है क्या ये सब बोर्ड चलाने का? करता होगा ना बहुत ज्यादा, कि सर हम भी ऐसे करे वैसे करे बचपन में। या तो कोई बच्चा, छोटा बच्चे को दिखाइएगा ना, देखो मेरा भतीजा है, वो मेरा वीडियो देख रहा था, तो वो जो है ना बोलता है, चाचू कैसे इसको ऐसे करते रहे, ऐसे चला जा रहा है वो बोर्ड पर से, कैसे हाथ से छूता है तो चला जाता है, समझे? ऐसे बोल रहा था मेरे लिए भी चाचू ले आना ले आना ले आना। तो मजेदार चीज है क्या? ठीक है, इसमें सब कुछ इजी वे में। पहले के जमाने में जो बोर्ड आता था, लिखना चौक से मिटाना, ये वो थोड़ा ज्यादा रहता था ना। अभी क्या है, एकदम आराम से दबाइए। तो इतना टेक्नोलॉजी आगे आते जा रहा है कि चीजें आसान होती जा रही है, चीजें आसान होती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी को आगे कौन पढ़ा रहा है? स्टूडेंट्स, आप लोग, अभी लोग ना।
तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो तभी और कुछ नया ला पाओगे, ठीक है ना। चलिए देखें तो क्या लिखा हुआ ये क्वेश्चन, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, इज यूज टू प्रोड्यूस ए 10 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, कितना टाइम 10 टाइम मैग्निफाइड इमेज वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक 10 टाइम मैग्निफाइड इमेज ऑफ ए फिल्म स्लाइड्स ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस, बोल रहा है कि स्लाइड को कितना दूर रखेंगे, स्लाइड्स को कितना दूर रखेंगे जिससे इमेज उस पर बन जाए। मतलब क्या पूछ रहा है सर, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस भी को पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे कौन सा लेंस यूज किया है, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग को लेंस नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग को समझना पड़ेगा बात को कि सर कौन सा लेंस होगा, क्या बात समझना पड़ेगा सर, लेंस कौन सा होगा, ये बात को हमको समझना पड़ेगा। तो सर मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है ना, क्या बन रहा है मैग्नीफाइड, 10 टाइम्स मैग्नीफाइड, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं ना स्क्रीन पे ड्रॉ करने का, तो हम लोग रियल इमेज बनाना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे, रियल इमेज। तो सर जब तो कौन सा हम लोग यहाँ लेंस यूज करेंगे, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए 10 टाइम्स, तो हम लोग को चाहिए कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको समझ जाना है कि सर कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। तो सर कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम लोग फोकल लेंथ कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो सर प्लस लेंगे, प्लस 20 ले लिए, ठीक है। अब आगे उसका 10 टाइम मैग्नीफाइड इमेज, तो मैग्निफिकेशन कितना ले लेंगे 10, तो प्लस 10 की माइनस 10, सर माइनस 10, क्यों माइनस 10, क्योंकि हमको रियल इमेज चाहिए, कैसे चाहिए रियल इमेज। तो उस कंडीशन में एम कितना था माइनस 10, मैग्नीफाइड बनेगा ना, तो नीचे बनता था ना, याद है ना, बड़ा कब बनता था जब नीचे बनता था एकदम पीछे साइड, तो इसलिए एम कितना आएगा यहाँ माइनस 10 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, मैग्नीफाइड बोल रहा है ना, मतलब बड़ा इमेज, तो बड़ा इमेज कब बन रहा था, तो नीचे बना था ना, तो दूसरी साइड जब बन रहा था तो बना ना माइनस 10। अब आ गया क्या सर, तो बोल रहा है कि कहां पे जाकर के बनेगा, ये ना वी पूछ रहा है, वी बोल रहा है कि सर वेयर, तो वी, तो सर हमको तो यू भी याद पता नहीं है, यहाँ पे यू भी हमको नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं, देखें कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को सर पता है मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, एम इक्वल टू माइनस वी बाय यू, किसमें मिरर में होता था, लेकिन अगर लेंस का बात करें तो क्या होता है प्लस वी बाई यू, ये तो ना मैग्निफिकेशन। चलिए सर मैग्निफिकेशन माइनस 10 दिया, यहां पुट कर दीजिए माइनस 10, अभी भी तो सर हमको निकालना है और यू भी नहीं पता है, तो यहां से अगर हम बात करें यू का, तो यू बराबर कितना हो जाएगा सर, 10 को तो डिवाइड में भेज देंगे क्या, माइनस वी बाय 10, यही हो जाएगा क्या यू, ध्यान से देख लीजिए यू कितना आया है माइनस वी बाय 10, ठीक है। अब सर u को v के टर्म में ले आए हैं और f पता है, तो क्या हम लोग लेंस फॉर्मूला का बात कर सकते हैं, अब कर सकते हैं क्या, चलिए बात करते हैं लेंस फॉर्मूला का। तो लेंस फॉर्मूला क्या था सर, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, यही होता है ना लेंस फॉर्मूला। तो सर हमको v निकालना है, तो इसीलिए हम लोग को अगर u निकालना रहता ना, पता है क्या निकालना रहता u, तो v को हम लोग वहां से हटाने का कोशिश करते, किसको v को, लेकिन अगर हमको क्या निकालना है, v निकालना है, तो हमको क्या किसको हटाने का मन करेगा, u को, तो एक बार में डायरेक्ट v आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम u का वैल्यू निकाले और उसको पुट करेंगे वहां पे। तो समझिए हम v का वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे, u क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि u का वैल्यू v के टर्म में करेंगे ना यहाँ पे पुट, तो v ही निकलेगा, क्या निकलेगा, डायरेक्ट v निकल जाएगा। ऐसे आप ऐसे भी करोगे तो पहले आपका u निकलेगा, फिर आपको v निकालना पड़ेगा डायरेक्ट, अगर आप यहाँ v का वैल्यू पुट करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे सोच करके कि किसको पहले पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, तो सर v के टर्म में रहने देते सारे को, तो पहले v निकल जाएगा, तो u कितना आ गया माइनस वी बाय 10, वी बाय 10 यही ना, छोड़ो 1 बाय एफ कितना है 20 है, तो बताइए सारा सेंटीमीटर में ये ना यहाँ तक, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 10 का चल जाएगा ऊपर चल जाएगा क्या 1 बाय 20 ना, यहां तक कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो सर अगर हम एलसीएम ले तो v आएगा ना, एलसीएम v का एलसीएम v होता है ना, तो अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 1 प्लस 10 इक्वल टू 1 बाय 20, तो 10 प्लस 1 11 बाय v इक्वल टू 1 बाय 20। अगर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 11 इंटू 20, तो 11 इंटू 20 220 सेंटीमीटर, प्लस में आया ना, प्लस में आया मतलब किधर राइट साइड इमेज बनेगा,
मिरर के किधर, राइट साइड इमेज बनेगा, इसलिए क्या आया है 220 सेंटीमीटर प्लस में। ठीक है, अगर इससे ये भी पूछेगा कि यू कहां होगा सर, यू भी बता ही दो, यू भी बता ही दो ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो यहां से यू निकालेंगे, यू इक्वल टू कितना होता है माइनस वी बाई 10, यहां निकाल के रखे ना, यू का वैल्यू कितना सर माइनस वी बाई 10, तो चलो पुट कर देते हैं, माइनस वी का वैल्यू कितना निकाले सर 220 बाई 10, है ना, 0 0 गया क्या, तो यहां से यू कितना गया अपना सर माइनस 22 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा माइनस 22 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो सर फोकस था 20 और यू कितना आया माइनस 22, तो सर यू कहां पे होगा एफ और सी के बीच में होगा, 22 है ना, सी कहां पे होगा सर, एफ 20 है तो सी 40 पे होगा, सी तो ये 22 है ना, तो वो दोनों के कहां होगा बीच में होगा। ठीक है, तो जब सी और एफ के बीच में रहता है क्या ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बनता है सर इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो इन्फिनिटी 40 है तो 40 के बाहर ही ना आ रहा है 220 उधर आ रहा है ना, तो सर उधर बन रहा है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है ना, और मैग्नीफाइड बनेगा, उधर बन रहा है ना, तो कैसा बनेगा उल्टा और मैग्नीफाइड, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, हाँ रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को फिर से अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, क्यों हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पकड़े, क्यों कॉन्वेक्स लेंस पकड़े, ये चीज समझने का बात है, यहाँ पे कनकेव लेंस क्यों नहीं पकड़े वो चीज। तो ये क्वेश्चन अच्छे से डील हो गया है। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, चलिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो पहले इसको क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें तो पहले इसको कॉपी करके वाले चलते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिए, यहां से व्हाइट बोर्ड पे ले आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़िए, पहले आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, फिर हम ट्राई करेंगे। तो क्या लिखा सर, एक कॉन्वेक्स लेंस, फिर से कॉन्वेक्स लेंस ही है, कनकेव लेंस यार एक बार भी नहीं आया ना अभी तक, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शायद कनकेव का भी आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए एक कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ कितना 0.1 मीटर, कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ कितना है 0.1 मीटर। तो सबसे पहले लिख ले रहा है कि सर एफ कितना दिया है 0.1 मीटर, ये ना। तो पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि सर कॉन्वेक्स लेंस है, इज यूज्ड टू फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 mm प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 0.08। तो सर ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे दिया है 5 मिलीमीटर, कितना दे दिया है 5 मिलीमीटर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 5 × 10⁻³ मीटर, यही होगा क्या। तो ये हम लोग नोट कर लिए। अब इसका आगे देखते हैं, सर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.08 मीटर ना, तो यू कितना होगा सर 0.08 मीटर। तो यू को तो हमको पता है नेगेटिव ही लेना है हमेशा, यू को नेगेटिव ले लिए। फॉर्म द लेंस, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, सब कुछ पूछ लिया, नेचर भी, साइज भी, सब कुछ, पोजीशन भी। तो सबसे पहले वी निकालने चले हम लोग, वी कहां से निकलेगा सर, मिरर फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला से आप लोग ट्राई कीजिए। हम थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं, ठीक है, ट्राई कीजिए आप लोग इसको। चलिए अब देखें हम लोग, ठीक है, पॉज करके आप लोग करना था आप लोग को ट्राई। 1/v कितना है छोड़ो सर, v तो निकालना है मेरे को, तो ऐसे लिख दिया -1/u कितना है छोड़ो -0.08 = 1/f कितना है, f है सर 0.1, जी उसके पीछे 0 रहता है, उसको नहीं भी लिखेंगे तो कुछ यहाँ पे मैंने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो अब इसको अगर और अच्छे से सॉल्व करें हम लोग तो कितना हो जाएगा सर 1/v माइनस प्लस ना 1/0.08 इसकल टू कितना 1/0.1, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना 0 पर 2 0, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0, तो 1/v प्लस 100 क्या गया 8, और इधर कितना हो गया 10 हो गया, क्या 10 हो गया। यहां तक आप लोगों को तकलीफ नहीं है। तो इसको अगर हम उधर लेके जाए, किधर लेके जाए उधर, तो वहां से 1/v क्या हो जाएगा सर 10 - 100/8। अगर यहां एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना आएगा 8,
इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 10 8 जा 80 माइनस 100, तो 1/b कितना गया -20/8, कितना गया -20/8। अगर हम इसको उल्टा करें, क्या करें उल्टा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखे तो कितना जो है -8/20 ना। चलो तो भी अगर हम डिवाइड कर दे तो माइनस 0 पॉइंट कितना 0.4 क्या कितना गया 0.4। इस बार भी क्या गया नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया मतलब क्या, इमेज इसी साइड बनेगा क्या। तो इमेज इस साइड कब बनता था, जब ऑब्जेक्ट कहां आता था, फोकस और पोल के बीच में। तो देखिए क्या फोकस और पोल के बीच में है कि नहीं। चलिए बात करते हैं अब यहां से हम लोग लेंस से, ठीक है बात करते हैं। बताइए तो सर आपका फोकल लेंथ कितना था 0.1 था, फोकल लेंथ कितना था यहाँ पे 0.1, और ये कितना है सर आपका u 0.08 है ना। देखिए है कि नहीं, यहाँ आपका पुल रहता है ना, ठीक है, या ओ लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे u है क्या 0.08, 0.1 से छोटा था ना 0.08। तो देखिए कहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए इमेज किधर बनेगा, इधर साइड बनेगा ना, इसलिए क्या है इमेज निगेटिव में आया है। तो आप सर इधर इमेज बन रहा था, तो कैसे बनता था, इधर पे सीधा बनता था ना, इरेक्ट बनता था ना, उसको क्या कहते थे हम लोग वर्चुअल बोलते थे, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इमेज का हाइट निकालेंगे तो कैसा आना चाहिए हमको, पॉजिटिव आना चाहिए, क्या पॉजिटिव आना चाहिए ना। चलिए निकालो हम लोग इमेज का हाइट, ठीक है। तो वो क्या आना चाहिए सर, पॉजिटिव आना चाहिए, तब जाके मानेंगे हम लोग कि मेरा सही है, ठीक है। चलिए तो सर कैसे निकालेंगे, चलिए इसको क्लीन कर दे रहे हैं, इधर क्लीन कर ले, इधर क्लीन कर ले, इससे क्या होता है चलिए ये सब मिटा दे रहे थोड़ा सा, क्या कि हमको भी जरूरत पड़ेगा ना, ठीक है ना, जरूरत पड़ने वाला है, इसी के लिए ये सब मिटा दिए, ठीक है, स्पेस का, ठीक है ना। इधर अब बनाते हैं हम लोग। तो सर क्या है हाइट ऑफ इमेज का निकालना है, तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या पढ़े थे v बाय u, यही पढ़े थे ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या v बाय u। तो सर हाइट ऑफ इमेज निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया था, कितना दिया था 5 मिलीमीटर ना। तो अगर हम लोग मीटर में लिखे तो 5 इंटू कितना 10 के पावर -3, इतना ही मीटर ना, ठीक है। और सर v कितना है अपना, v अभी तो आप निकालना कितना है -0.4 ना, तो -0.44 कर दिए। अब u कितना दिया हुआ था सर, हमको u दिया प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.08 ना, पहले लिख के रखते हैं, तो 0. ये भी नेगेटिव होता है क्या 0.08, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें हम लोग इमेज का हाइट को, तो इमेज का हाइट ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या 5 इंटू 10 के पावर -3, ये माइनस कट गया, इंटू 0.4 डिवाइड बाई क्या 0.08। पॉइंट ऊपर से उड़ाए तो एक जीरो नीचे, यहां से उड़ाएंगे तो 2 जीरो ऊपर ना, क्यों कि 2 डिजिट है उसके बाद पॉइंट के बाद। तो अगर इसको कट करे गया ना, तो ये 2 से 4 जा, 2 से 5 जा, और ये 4 4 क्या हो गया गया ना, तो कितना गया 25 5 जा 25 इंटू 10 के पावर -3 मीटर ना। अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो कितना देगा 25 मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर 25 मिलीमीटर। तो बताइए ऑब्जेक्ट का हाइट था 5 मिलीमीटर, कितना था 5 मिलीमीटर, और इसका कितना आया 25 मिलीमीटर, ठीक है। तो बना कि नहीं मैग्नीफाइड इमेज बना, बड़ा बना ना, और प्लस आया मतलब सर सीधा बना वर्चुअल बना। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ऑब्जेक्ट का वही देख लिए हम लोग कहां रखा हुआ था, और इमेज भी देख लिए कहां बन रहा है, नेगेटिव आया है मतलब सर ऑब्जेक्ट के साइड ही इमेज बना है। तो ये क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी, ठीक है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। तो पहले इसको क्लीन कर ले व्हाइट बोर्ड को, आप लोग को अच्छे से पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी लेने का मन होगा तो साथ में ही चल के कर लीजिएगा नोट, ठीक है ना।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो कहां तो गया, 7 तक हो गया ना अपने लोग को, अब 8 पे चलना है ना। 8 क्वेश्चन पे आप लोग को चाहिए था कॉनकेव लेंस का इंतजार, और कॉनकेव लेंस अब आ गया। आ गया क्या? आ गया है कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो बात करेंगे हम लोग कॉनकेव लेंस का, ठीक है, ठीक है। कॉनकेव लेंस का आ गया कहानी, कॉनकेव लेंस का। तो पहले आप लोग पढ़ लीजिए और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस में क्या ध्यान रखना है कि फोकस क्या होता है अपना सर, निगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो लिखा क्या है क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं साथ में। एक कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट कहां पर है, 30 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, और इमेज कहां प्रोड्यूस हो रहा है, इमेज हो रहा है सर 20 सेंटीमीटर पे। एक कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हमको पता है कि फोकल लेंथ क्या होता है सर, इसका निगेटिव आता है ना, ठीक है। तो देखते हैं निगेटिव आता है कि नहीं आता है। तो जो जो पहले दिया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं, कर ले नोट। तो सर हमको जो v दे दिया ना, सबसे पहले कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर ना। क्यों सर माइनस क्यों लिए, क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज किधर बनता था, कॉनकेव लेंस में किधर बनता था, इसी साइड बन जाता था ना जिधर ऑब्जेक्ट रहता था, याद है ना। वो कॉनकेव लेंस का क्या करता है काम, कॉनकेव लेंस का क्या था, डाइवर्ज करना ना। रे को क्या करता था वो, डाइवर्ज, और पीछे बढ़ा देते तो कन्वर्ज होता था, तो ऑब्जेक्ट के साइड ही, लेफ्ट साइड ही इमेज बन रहा था ना। तो इसलिए v कितना ले लिए, -30 सेंटीमीटर। एन इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे 30 सेंटीमीटर पे, उसको तो आंकन बंद करके -30 ले लेंगे। तो माइनस कितना, ये 20 दिया है, ये कितना दिया है 20, और ये दिया है 30 सेंटीमीटर ना, ठीक है। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या निकालना है सर, एफ निकालना है, फोकल लेंथ। तो कौन सा फॉर्मूला सर, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो ये बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि v पॉजिटिव ले रहे हैं कि नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। v क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं कि नेगेटिव, समझ में आया। तो यहां हम लोग को समझ में आया निगेटिव, क्यों, क्योंकि इमेज किधर बन रहा है, ऑब्जेक्ट के साइड ही बन रहा है, लेफ्ट साइड। तो सर लेंस फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1/v - 1/u = 1/f। चलिए पुट करते हैं 1/v। v का वैल्यू कितना सर, -20, पुट कर दिए, -1/u कितना बताइए, -30 है, = 1/f। ये तो निकालना है हमको f को। अब आप लोग का काम रह गया कैलकुलेट करना, ये चीज आपको आती होगी अच्छे से, बेहतर तरीके से। अब आप कर लीजिएगा इसको, चलिए करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर, -1/20, ये माइनस +1/30 = क्या, 1/f, यही ना। तो सर एलसीएम ले लो, कितना आएगा 20 और 30 का एलसीएम बताइए आप लोग, करके निकालिए जल्दी से। 60, कितना आएगा, 60 आएगा। आ रहा है सबका, ठीक है, गुड। तो सर 20 से 60 कितने जाए, 3 जा, तो -3 प्लस ये 2 जा, क्या 2 जा सर, = 1/f। तो कितना गया, -1/60 = 1/f। तो यहां से f क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना गया, -60 सेंटीमीटर। तो बताइए f नेगेटिव आया, आया ना। आपको पता है सर क्या, कॉनकेव लेंस में f क्या होता है, नेगेटिव होता है, आया ना, पॉजिटिव नहीं ना आया। अगर पॉजिटिव आता तो गलत हो जाता, गलत हो जाता ना। तो आप लोग खुद से चेक भी कर सकते हैं मेरा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, खुद से चेक भी कर सकते हैं। यहां तक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 8 क्वेश्चन तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, और कितने क्वेश्चन अपने बचे हैं, 4 क्वेश्चन और देखने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन तक होने के बाद 9 क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए 9 क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब पहले व्हाइट बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो फिर से दिक्कत होगा अपने को, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है, करना है, ठीक है। चलिए आगे व्हाइट बोर्ड पे सर 9 नंबर क्वेश्चन, कॉपी मार ले फटाक से। 9 नंबर क्वेश्चन। हाँ, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप लोगों का, ठीक ठाक चल रहा है ना, कि खाली मस्ती चल रहा है लाइफ में। मस्ती करना भी जरूरी है ना सर, ठीक है। एक दिन बात करेंगे मस्ती के टॉपिक पे, एक दिन मस्ती के टॉपिक पे ही बात करेंगे आप लोग से स्पेशली। तो रेडी रहिएगा, कैसे मस्ती किया जाता है सब कुछ हम लोग देखेंगे। अपन भी गुजरे ना उस लाइफ से, कैसे मस्ती क्या किया जाता है, नहीं किया जाता, हर एक चीज देखेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं हम लोग।
9 नंबर क्वेश्चन आ गया अपने पास। तो सर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस लिखा हुआ है, मतलब कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग नहीं है, डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग कौन सा लेंस होता था, कनकेव लेंस ना। यहां से समझ में आया, डाइवर्जिंग लेंस जो लिखा हुआ है वर्ड, उसका मतलब क्या समझ में आया सर, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन पूछा और साइज, ये दो चीज पूछा है, ठीक है ना, नेचर नहीं पूछा इस बार। तो सर पहले H0 2 सेंटीमीटर ले लिए, प्लेस्ड का ऑब्जेक्ट प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग। यू तो -40 ही होता है सर, नेगेटिव ही लेंगे। और फोकल लेंथ कितना दे दिया है, -15। माइनस में क्यों लिए हैं, क्यों लिए माइनस में, क्योंकि सर क्या है ये, डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब कनकेव लेंस है, ठीक है ना, तो वहां नेगेटिव होता है। चलिए सर पहले v निकाल लेते, तो v बराबर क्या होता है, आपको ये लेंस फॉर्मूला पता है, यहीं से हम लोग v निकाल सकते हैं ना। पुट करें वैल्यूज को, चलिए पुट कीजिए। सर 1/v कितना है, वही तो निकालना है सर। -1/u कितना है सर, -40 to 1/15, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस ना, +1/40, और इधर कितना -1/15। अब v को कैसे निकालेंगे, उस तरफ भेज दें, 1/40 को उस तरफ ले लेते हैं, ले लीजिए अभी। तो 1/v इक्वल टू कितना हो गया, -1/15, और वो -1/40। तो कितना आएगा एलसीएम बताइए, कितना आएगा बताइए निकाल करके आप लोग फटाक से। 120 कितना आ गया, 120 आ गया ना। तो 15 से 120 कितने जा, 8 जा ना, तो यहां -8 -43 जा, क्या कितना 43 जा, तो -3, तो यहां से कितना गया, -11/120। कितना गया, -11/120। तो बताइए यहां से v कितना हो जाएगा, ये 1/v आया ना, तो v के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा दोनों साइड। तो अगर दोनों साइड उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -120/11, क्या सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर। तो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव में क्या बता रहा है आपको सर, नेगेटिव हमको बता रहा है किधर बन रहा है इमेज, किधर बन रहा है इमेज, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही, लेफ्ट साइड ना। तो सर क्यों, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो उधर ही बनता है ना, तो एकदम सही है, ठीक है। तो अब सर पोजीशन तो निकल गया, अब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज भी निकाल दे। तो साइज ऑफ मतलब एच आई निकालना है ना, तो एक ही तो फॉर्मूला पता है सर, HI/H0 क्या, V/U। तो HI निकालना है सर, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दिए। वैसे HO कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, 2 पुट कर दे रहा है, लीजिए पुट कर दिए। सर V कितना दिया है, V -120/11, उसको भी पुट कर दे रहा है, -120/11। और नीचे U कितना है सर, U -40 है, कितना है -40, पुट कर दिया। तो ये माइनस माइनस गया क्या, तो एच आई बराबर कितना जाएगा, 2 दूसरा मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्या, 2 × 120/40 ना, 40 3 जा 6 चला जाएगा क्या, 120, 43 जा 120 ना, तो 3 2 जा 6/11। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आया, 6/11, क्लियर है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 2 सेंटीमीटर ना, इसका इमेज कितना आया, 6/11 आ गया क्या। तो कनकेव लेंस में इमेज कैसा बनता था सर, छोटा बनता था ना, कैसा बनता था, छोटा बनता था, और सीधा बनता था ना, देखिए छोटा भी बना है, ठीक है, और पॉजिटिव भी आया है, दोनों चीज आया है ना। तो यहां तक आपसे ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ के बन गए होंगे, बन गए। तो यहां तक आप लोग 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं। तो अब चले हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन पे, चलिए चलते आओ 10th नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 अपना, पहले कॉपी करने से पहले यहाँ पे हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये ले लिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहां से क्वेश्चन नंबर 10 ले लिए, यहां ला करके पुट कर दिया,
पुट कर दिए। चलिए अब पहले आराम से आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को, क्या दिया है कैसे दिया है। तो चलिए साथ में पढ़ते ना, साथ में पढ़े, चलिए देखते हो। तो अभी तक पहले जो भी 9 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग देखें उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ आराम से पढ़ा ना। अगर आप लोग आराम से सब कुछ कर लिए होंगे तो बोर्ड में एकदम अच्छे से एकदम मस्त तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई लोड ही नहीं होगा, समझे कितना इजी। तो खाली फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है और बातों को समझना है, क्वेश्चन जो लिखा है ना उसके स्टेटमेंट को समझना है, क्या बोला है, ठीक है। ऐसे लाइट चैप्टर में तो ज्यादा स्टेटमेंट भी समझने के लिए होता नहीं है, डायरेक्ट यू भी यही चीज हम लोग को पकड़ना रहता है, तो इसमें इसका स्टेटमेंट उतना हार्ड भी नहीं है। बाकी दूसरे चैप्टर्स में आप देखेंगे, जैसे मैथ में देखेंगे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, या अदर चैप्टर में अगर कहीं हम लोग देखेंगे तो वहां का स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन यहाँ का स्टेटमेंट तो आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा आसान है ना, ज्यादा थोड़ा इजी लग रहा है क्या। चलिए तो अब 10th नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, हम लोग बात करें 10 नंबर क्वेश्चन। तो सर क्या दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन, क्या फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है सबसे पहले, एंड साइज ऑफ द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, क्या वर्चुअल इमेज फॉर्म ना, ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रहा है फ्रॉम व्हेन एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, नंबर क्वेश्चन में डाइवर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, अभी में कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो दो कंडीशन में बात करना है यहाँ, डाइवर्जिंग लेंथ और कन्वर्जिंग। तो सबसे पहले किसका बात करें बताइए, डाइवर्जिंग का बात कर ले क्या। चलिए सर सबसे पहला किसका बात कर ले हम लोग, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब कौन सा, डाइवर्जिंग मतलब कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस ना, कौन सा कॉनकेव लेंस। तो सर सबसे पहले हम लोग कॉनकेव लेंस बात करें, तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता था, निगेटिव होता क्या, क्या तो फोकल लेंथ निगेटिव ले लिए। तो कितना दिया सर, -40 सेंटीमीटर, ये दिया ना। तो फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ वर्चुअल इमेज, इमेज का साइज भी बताना है हमको और कहां बन रहा है वो भी बताना है ना। इमेज फ्रॉम व्हेन एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है भाई, सर ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर, प्लेस 20 सेंटीमीटर ना, कहां प्लेस है 20 सेंटीमीटर पे ना। तो यू क्या दिया आपने लोग को, निगेटिव दिया, यू क्या दिया है वो तो हमेशा पता है निगेटिव में, -20 सेंटीमीटर। चलिए अब भी निकाले, अभी वाजिब बात है कि वर्चुअल इमेज ही बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। कौन से लेंस में सर, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस में। क्यों, क्योंकि हमको पता है लेफ्ट साइड बनता है ना इमेज, ऑब्जेक्ट के साइड सीधा बनता है ना। तो चलिए बात करते हैं, तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं और वी निकालते हैं हम लोग, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वी तो निकालना है ना हमको, वी क्या करना है, निकालना है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, -1/u कितना दिया भाई, -20 दिया है, -20 पुट कर दिए इक्वल टू 1/f, f कितना है -40। यहां तक क्लियर है बात, सब कुछ ठीक है। अब सॉल्व करना आपका जिम्मेदारी है, तो माइनस माइनस कितना, +1/20, इधर कितना सर, -1/40। तो 1/20 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/40 उधर जाएगा तो -1/20, यही ना, -1/20। तो 1/b बराबर कितना हो जाएगा सर, एलसीएम लीजिए, 40 20 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा क्या, 40 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। अब आगे एलसीएम लिए तो 41 जा 40 -1, अब -21 जा 22 जा 40 2 बार में, तो यहाँ -2, तो यहाँ से 1/b कितना आ गया सर मेरा, -3/40। तो अगर v का बात करें तो थोड़ा इसको उल्टा करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा अपने को, उल्टा करना पड़ेगा ना, इधर उल्टा कर रहे तो उधर भी करेंगे तो सर -40/3 सेंटीमीटर। डिवाइड करने आता है आप लोग को, कर दीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। v निकल गया, निगेटिव आया, क्या दिखा रहा है सर, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी इधर ही साइड लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है, किसके, लेंस के, ठीक है, इसलिए निगेटिव आ रहा है। तो v भी आ गया अपना। अब चाहिए क्या इसमें, और क्या बोला है निकालने, फाइंड द पोजीशन एंड साइज, साइज भी ना, साइज तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, साइज, साइज क्या ना, क्योंकि सीधा बन रहा है ना। तो चलिए, तो साइज निकालने के लिए सर हमको एक ही फॉर्मूला पर जाए, क्या है सर, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या, +v/u ना, +v/u लेते ना लेंस में, तो +v/u। तो चलिए पुट कीजिए सर, एच आई तो निकालना है हमको, एचओ कितना सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया ना, एचओ कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है, टॉल है, ठीक है। चलो v कितना है सर, -40/3, r सर u कितना है, u बताइए कितना है सर, -20, कितना है -20, यही ना। तो माइनस माइनस क्या क्या
तो यहाँ एच आई बाई 2 कितना आ गया सर 40 डिवाइड बाई 3 इंटू 20, यही ना। तो 20 से कितने जा 2 जाना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो जा 4/3 सेंटीमीटर। कितना गया हाइट ऑफ इमेज 4/3, पॉजिटिव आया ना। इसका मतलब क्या है, इमेज कैसा है, सीधा वर्चुअल है, इरेक्ट है, यही ना। तो भैया हमको चाहिए था वर्चुअल इमेज चाहिए था, आया ना वर्चुअल इमेज आया। तो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया, एच आई क्लियर हुआ। तो सर और ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर था, तो उससे छोटा हाइट आया कि नहीं 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर से 4/3 क्या होता है, छोटा ना, 1 पॉइंट कितना 333 सेंटीमीटर है। डिवाइड करने का तो कितना हो जाएगा सर 1.33 सेंटीमीटर ना, ठीक है यहां तक। चले अब आगे बात करें क्वेश्चन का बी पार्ट को। तो बी पार्ट में कौन सा लेंस आपको यूज करने बोल दिया है सर, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब क्या, कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग मतलब सर अपना कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में कब बनता था वर्चुअल इमेज, हाँ इस साइड, याद है ना, इस साइड बनता था ना। तो देखते हैं इसमें बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। देखिए निगेटिव आता है कि नहीं आता है। चलिए आगे बात करते। तो क्वेश्चन का बी पार्ट का अगर हम बात करते हैं, बी पार्ट में सर सब कुछ लिख लेते हैं, यू उतना ही है। तो इसका फोकल लेंथ कितना है 40 ना, तो इसमें फोकल लेंथ निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो सर इसमें पॉजिटिव होगा ना, 40 सेंटीमीटर क्या होगा पॉजिटिव। क्यों, कौन सा लेंस है सर, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग। तो सर +40 ले लिए। और क्या है, एच ओ 2 सेंटीमीटर और यू 20। एच ओ सर 2 सेंटीमीटर, और यू तो हमेशा क्या होता है सर नेगेटिव होता है ना, -20 सेंटीमीटर। सब कुछ हम लोग नोट कर लिए यहां तक, क्या कर लिए यहां तक नोट कर लिए ना, ठीक है ठीक है डाटा अपना। अब सर निकालिए, निकाले बात करें अब क्या निकालना है सर। तो पहले v निकालते हैं, v निकाले इमेज डिस्टेंस। तो बताइए क्या होता है इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या 1/f। चलिए v तो निकालना है सर, -1/u कितना है वही -20 ही यहाँ भी, ठीक है। और f कितना है सर 1/40, कितना है 1/40, तो 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो गया +1/20 हो गया, क्या क्या हो गया प्लस। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे करना होगा, ठीक है ठीक है, +1/20 और यहाँ पे 1/40 है ना। तो आप इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करें, माइनस में ले जाए, तो 1/40 माइनस 1/20। अब तो आपका काम है एलसीएम उलसीएम लेकर के इसको करना। फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना आप लोगों को, गुड। एलसीएम कितना आएगा सर 40, तो 41 जा 41 माइनस 22 जाना तो 2 जा, तो कितना गया सर 1/v -1/40। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो v बराबर कितना -40 सेंटीमीटर। तो क्या आया v निगेटिव आया, मतलब किधर लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट लेंथ होगा, ठीक है। मतलब इमेज डिस्टेंस किधर होगा लेफ्ट साइड ही, जिधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो -40 आ गया। आप सर हाइट निकाल दीजिए किसका, इमेज का। चलिए हाइट भी निकाल ही देते हैं। तो क्या पढ़े थे, HI/H0 बराबर क्या V/U, V/U। तो सर HO तो दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, HI निकाल के दिखाइए HI। तो यहाँ पे बड़ा इमेज बनता था ना, क्या होता था बड़ा बनता था ना, कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनता था बड़ा इमेज ना। तो HI का वैल्यू H0 से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए और प्लस में आना चाहिए, सीधा बन रहा था ना, तो तभी ना वर्चुअल बना था। तो यहां भी देखेंगे वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। कैसा बन रहा है सर, कॉन्वेक्स लेंस में जब वर्चुअल इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट हाइट से इमेज का हाइट क्या होता है, ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है ना। तो यहाँ भी HI को HO से ज्यादा आना चाहिए और प्लस में आना चाहिए, क्योंकि सीधा बन रहा था ना। तो देखते निकाल के HO कितना दिया है सर 2 पुट कर दिए सर, V कितना आया है -40 और सर U कितना है, तो U सर -20 है, कितना है -20, यहाँ है ना U -20 ले लीजिए -20। तो माइनस माइनस क्या 20 से 40 कितने जा 2 जा, तो HI/2 कितना आ गया अपना 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो HI बराबर कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया HI 4 सेंटीमीटर। तो बताइए पॉजिटिव आया, HI मतलब सीधा इमेज बन रहा है और सीधा डायरेक्ट वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। इधर इसी साइड बन रहा है ना ऑब्जेक्ट के साइड, ठीक है। और बताइए सर ऑब्जेक्ट का हाइट 2 था, इसका हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर,
तो बड़ा इमेज बना कि नहीं बना? बना ना? हाँ, मैग्नीफाइड इमेज बना ना? देख रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि डबल मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से? मैग्निफिकेशन का वैल्यू सर m इक्वल टू वी बाई यू होता है ना, तो v है 4 और u कितना है 2, तो 1 से बढ़ा रहा है ना मैग्निफिकेशन, ठीक है ना? इसका मतलब लार्ज इमेज बन रहा है, किससे? ऑब्जेक्ट से। यहां तक क्लियर बात है? 10 नंबर क्वेश्चन तक अपना हो चुका है आराम से। अब बात करेंगे आगे 11 नंबर क्वेश्चन तक। तो यहां तक कोई तकलीफ नहीं, 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन में हम लोग को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है टोटल 10 क्वेश्चन में। चले अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है? तो पहले वहां पे क्लीन कर ले रहे हैं व्हाइट बोर्ड को अपना, क्लीन कर लिया। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। तो 11 नंबर क्वेश्चन पहले यहां से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और चलेंगे अपने जगह पे। तो 12 क्वेश्चन ही लेके आए हैं हम आप लोग के लिए आज, ठीक है? अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन हमको लगा कि और करवाना है तो हम कभी भी बीच में एक क्लास रख सकते हैं, ठीक है ना? कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर कराने रहे तो क्लास उसके बीच में हम लोग ले सकते हैं, जो हम आपको आपके चैनल पे डाल दिया करेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे अपना लोगों का कौन सा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए पहले आप लोग पढ़ के देखिए कि ये आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है। थोड़ा सा हम पानी पी ले रहे हैं ना, चलिए पढ़ के देख लीजिए आप लोग तुरंत, उसके बाद हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो पढ़ लिए यहां से क्वेश्चन आप लोग। तो क्या दिया है सर? एक कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ कितना? कॉन्वेक्स लेंस क्या लिखा है? कॉन्वेक्स लेंस लिखा है ना, ठीक है सर, कॉन्वेक्स लेंस है। और फोकल लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव लेंगे ना फोकल लेंथ। एंड एक कनकेव लेंस और फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस भी है, उसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट, दोनों क्या है? क्लोज कॉन्टैक्ट में है ना विथ ईच अदर। कैलकुलेट द लेंस पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, लेंस का पावर निकालना है। क्या निकालना है? दोनों को मिलाने के बाद पावर निकालना है। तो हम लोग टोटल पावर का फॉर्मूला क्या देखे थे बताइए तो? सर टोटल पावर क्या होता है? P1 प्लस P2, यही होता है ना टोटल पावर। क्या होता है? P1 प्लस P2। तो पहले हम P1 निकालेंगे और P2 निकालेंगे। दो लेंस है तो एक के लिए P1 और दूसरे के लिए P2। P1 किसका लेंगे हम लोग? सर कॉन्वेक्स लेंस का पावर P1 निकालिए पहले, और फिर P2 किसका? कनकेव लेंस का। दोनों का पावर निकालिए और फिर बात कीजिए आगे, तब टोटल निकलेगा, ठीक है ना? टोटल पावर निकलेगा। तो सबसे पहले हम P1 का बात कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर P1 के लिए, फॉर P1 के लिए अगर बात करें तो कौन सा लेंस है सर? सबसे पहले मेरे पास सर कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया? 25। तो फोकल लेंथ क्या लेंगे? प्लस में ना 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में है, तो अगर हमको डायोप्टर यूनिट चाहिए तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा सर? 25/100 मीटर, यही ना। चलिए तो P1 निकालें तो क्या होता है सर पावर का फॉर्मूला? P1 इक्वल टू 1/F1। क्या होता है? P इक्वल टू 1/F होता है, पता है ना? तो यहां क्या हो जाएगा? 1/F1। तो अगर यहां से हम निकालें P1 का वैल्यू तो F1 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो F1 कितना है सर? 25/100। तो यहां से 25/100 पुट किए तो 100 कहां चला जाएगा? ऊपर, और 25 पर आ जाएगा नीचे, ठीक है? अब तो बस इजी है कैलकुलेट करना। 4 जा है ना, तो कितना आ गया? +4 आ गया। क्या? डायोप्टर डी से उसको यूनिट को दिखाते हैं। तो सर P1 निकल गया। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस। ये किसके लिए था? कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए हम लोग देख लिए। अब किसके लिए देखने वाले हैं? कनकेव लेंस के लिए। किसके लिए? कनकेव लेंस के लिए। तो चले कनकेव लेंस के लिए आए, तो चलिए आज की बात करते हैं। कनकेव लेंस का कितना दिया फोकल लेंथ सर? सर कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब P2 निकालते हैं हम लोग, ठीक है? तो सर 4 P2, ठीक है ना? तो कौन सा लेंस? कनकेव ना, कनकेव लेंस, यही ना? कनकेव लेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सर कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है ना। तो यहां अगर हम F2 का बात करेंगे तो क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। क्या? कितना दिया सर फोकल लेंथ उसका? 10 सेंटीमीटर ना। तो ये क्या ले लेंगे हम लोग? माइनस में 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमको डायोप्टर यूनिट चाहिए तो सेंटीमीटर को पहले किस में बदलना होगा? मीटर में बदलना होगा ना। तो मीटर में बदल दे
तो कितना हो जाएगा सर, -10/100 से डिवाइड करना रहता है ना, गया तो कितना गया, -1/10 मीटर। यहां तक F2 निकल गया। अब पावर निकालने चले हम लोग, पावर, चलिए आते हैं पावर पे। तो सर पावर का फॉर्मूला निकालते हैं, इसके लिए कॉन्केव लेंस के लिए पावर P2, ठीक है ना। तो सर क्या होगा, पावर 1/F2, ठीक है। तो 1/F2 का वैल्यू कितना है सर, -1/10। तो 10 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -10 डायोप्टर। कितना हो गया, -10 डायोप्टर हो गया ना। तो सर P1 भी निकल गया और P2 भी निकल गया। आप टोटल P निकाले, तो टोटल P निकालने जाएंगे अगर हम, तो टोटल, तो सर क्या होगा, P1 प्लस P2, जितना भी पावर है सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ये करना है ना, तो ऐड कर देना है। तो यहां से आपको एक चीज पता चला कि सर माइनस जो पावर आता है कौन से लेंस के लिए आता है, कनकेव लेंस में, क्या, या जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, उसका पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का बात किए थे तो उसका पावर क्या था हम लोग का, पॉजिटिव आया था। क्या आया था, पॉजिटिव, याद है ना, पॉजिटिव आया था। तो अगर दोनों के पावर को हम लोग ऐड कर दे तो P टोटल निकल जाएगा। तो अगर आप किसी से आप पूछिएगा आप कि सर आपका पावर कितना है, तो बोलेगा कोई प्लस में 0.5, तो आप क्या समझिएगा, कौन सा लेंस उसमें लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि माइनस में पावर -0.25 डायोप्टर, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि सर कौन सा है उसका, कॉनकेव लेंस। तो ऐसे तो स्टार्टिंग जो होता है ना आंख में थोड़ा सा पावर अगर बोला जाए तो 0.25 तक आता है, तो उसमें चश्मा नहीं लगता आदमी को। उससे जैसे बढ़ता है ना 0.5 के आसपास आना शुरू होता है, तो जाके आदमी को चश्मा लगना शुरू होता है, समझे। तो 0.25 तक नॉर्मल रहता है, वहां अगर आप नहीं भी यूज कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन 0.5 पहुंचने के बाद आपको यूज करना ही चाहिए, समझ में, लेंस यूज करना ही चाहिए, चश्मा आपको लगाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आजकल का जनरेशन में बच्चे लोग सही से खा पी नहीं रहे ना, तो आंख उनका बहुत कमजोर होते जा रहा है, बहुत कमजोर होते जा रहा है। तो पढ़ देंगे आप लोग, या यूट्यूब पे देखते हैं, लेक्चर देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, आजकल बहुत सारा काम करते हैं ना आप लोग, तो उससे आंख को बहुत ज्यादा हानिकारक रे मिलता है, समझ में आया, जिससे आपका आंख खराब होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, खाना पीने पे ध्यान देना है, तभी जाके अच्छे से पढ़ पाइएगा, समझे। तो जितने अच्छे से पढ़िएगा तभी जब खाइएगा अच्छे से, तो अपने खाने पीने पे ध्यान देना है आप लोगों को। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो सर P टोटल कैसे निकालेंगे, P1 प्लस P2 करके। तो P1 कितना आया था अपने लोग का, सर P1 +4 आया था, और P2 कितना आया, -10। तो P1 की जगह 4 लिख दिए, अब P2 की जगह कितना पुट कर देंगे, -10 पुट कर दिए ना। तो अब आपको ये सॉल्व करने आता है, तो कितना आ गया, -6 डायोप्टर। यहां तक कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर आपको ये तो दो लेंस को मिला के दिया था, 2 3 4 कितना भी मिला के दे देगा किसी भी टाइप का, तो आपको सबका पावर P1 P2 करके निकालना है, और सबको क्या करना है, ऐड करते जाना है, सबको एक करके ऐड करते जाना है, तो फिर आपको आराम से हो जाएगा। तो यहां तक पावर निकाला कोई हार्ड काम नहीं था, ठीक है। दो लेंस को मिला के दिए थे, कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को, ठीक है ना। आपको दो कनकेव को भी दे सकता है, दो कन्वेक्स को ही दे सकता है, ठीक है। यहां हम लोग मिला जुला करके लिए हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपन लोग को, अपन लोग 11 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। अब इसके बाद आप लोग का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आने वाला है। चलिए गुड, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अपन रेडी है एकदम। चलिए देखते तब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर बोर्ड कर लिए। अब आ जा रहे हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कॉपी कर लिए। ठीक है, यहां से व्हाइट बोर्ड पे अपना ले आए, ला करके यहाँ क्या कर दिए, पुट कर दिए, पुट कर दिए। चलिए अब ध्यान से आप लोग को क्वेश्चन को देखना है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप पहले आप लोग पढ़ लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या क्या दिया हुआ है चीजों को, ठीक है। तो चलिए साथ में देखते पढ़ते दोनों लोग। क्या लिखा, ए रे ऑफ लाइट, एक रे है लाइट का, स्ट्राइक ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 30 डिग्री। एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है ना, किसका स्लैब है, ग्लास का। इस तरीके से ग्लास का स्लैब हम लोग बना दिए, ये क्या है अपना ग्लास,
इस तरीके से ग्लास है अपना, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है सर, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ए ग्लास स्लैब, एक रे आ रहा है लाइट का, इस तरीके से क्या किया आपने, ग्लास स्लैब को स्ट्राइक किया, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा करीब हो गया क्या, इसको थोड़ा दूर कर दे, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम दूर कर दे रहे ना, ठीक है ना। हाँ, यहाँ ले ले रहे, आ गया। यहां से इस तरीके से हम नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ग्लास लेवल स्ट्राइक किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे दिया, 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस यही होता है क्या, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, उसी को क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल है। तो कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री लिख दिया। अब ये क्या होगा, अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहां से आया है, ठीक है, एयर से आ रहा होगा मान लेते हैं अपना, ठीक है ना, आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ सर, उसके अंदर घुसा, तो अंदर गया, ठीक है ना। तो मान लीजिए अंदर इस तरीके से गया, तो आया था 30 डिग्री से, लेकिन अंदर जो गया है ना वो कितने डिग्री से गया है, 19.5। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया है, 19.5, यही दिया है क्या, यही ना रिफ्रैक्शन यहां पड़ी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया है, 19.5। तो पहले आप लोग 19.5 दिया, मतलब ये क्या, थोड़ा सा इधर मुड़ गया, क्या हो गया, इधर मुड़ गया। आपको पता है ना सर, इस तरीके से अगर कोई रे, ये नॉर्मल है ना, इस तरीके से आता है, किस तरीके से, तो यहां जितना एंगल अगर सीधा एकदम चला तो यहां भी कितना होगा, उतना ही ना, पता है ना। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है क्या, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ अगर एकदम वो सीधा जाता तो ये 30 डिग्री होता, तो ये भी कितना होता, 30 डिग्री। लेकिन ये इस तरीके से मुड़ गया, 19.5 ही बना रहा है, कितना बना रहा है, 19.5 ही डिग्री बना रहा है ना, तो सर मुड़ गया होगा। तो मुड़ गया है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ कब मुड़ता था, जब हम लोग डेंसर मीडियम में इंटर करते थे ना, रेयर मीडियम से कहां इंटर करते थे, डेंसर मीडियम में। तो ये वहां पे इस तरीके से मुड़ गया है, ठीक है। तो सर अब आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। हम मान लिए इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है, ठीक है, ठीक है, निकालने बोला है। तो ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक से ग्लास स्लैब ऑन एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मान लीजिए ये एयर से आ रहा था, किससे आ रहा था, एयर से। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि दिया नहीं है ना कुछ हमको, तो हमको लेना है कि एयर से ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, 19.5। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है सर, इसका रिलेशन, कि अगर हम साइन आई बाय साइन आर ले, तो ये क्या होता है, n2 बाय n1, क्या होता है, n2 बाय n1। तो सर साइन आई कितना होगा, तो पहले पुट कर देते हैं, आई 30 डिग्री दिया है ना, तो यह साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन आर कितना डिग्री है, 19.5 डिग्री, इक्वल टू, अब n2 कितना दिया और n1 कितना दिया सर, n2 को तो निकालना है और n1 को कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इधर बात करते हैं, सर साइन 30 का वैल्यू कितना दिया है, साइन 30 का दिया है 1/2, और साइन 19.5 का भी क्वेश्चन में आपको दे दिया है 1/3, अप्रोक्स कितना, 1/3। इधर n2 हमको निकालना है और n1 हमको पता नहीं है, n1 पता है हमको 1, ये अगर मान रहे तो कितना ले लेंगे, 1, इसको कितना ले लेंगे, n1 को 1 ना, लिए ना। तो अब क्या है सर, सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 कहां जाएगा, नीचे, इसको 2, n2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, n2 ही होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 3/2, कितना आ गया, 3/2। यहाँ क्लियर, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा है ना दूसरा मीडियम क्या है नहीं है, तो आपको एयर लेकर के उसको सॉल्व करना रहता है क्वेश्चंस को। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो अगर यहाँ पे स्पीड भी बोल देता फाइंड करने, क्या बोल देता, स्पीड, तो सर हमको क्या पता है, क्या अगर लाइट का स्पीड दे देता एयर में 3 × 10⁸, कितना दे देता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दे देता v1, और v2 क्या बोलता, बताओ किसमें, ग्लास में स्पीड, बताइए ग्लास का स्पीड। तो फिर हम क्या करते हैं सर, आगे हमको पता है, क्या पता है सर, n2 बाय n1 इक्वल टू कितना होता है, v1 बाय v2, ये होता है ना। तो सर n2 कितना आया है, 3/2 आया है, पुट कर दिए, और n1 कितना है, 1 है ना, नीचे 1 है ना n1 की जगह पे, तो 1 पुट कर दिए, इक्वल टू v1 कितना है सर, v1 मेरा 3 × 10⁸ है, और v2 हमको निकालना है, v2 क्या निकालना है हमको, v2 निकाले, v2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 ×
10 के पावर 8 इंटू 2 और 3 इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 गया, तो V2 कितना गया, 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। यहां से आपको वेवलेंथ भी निकालना पड़ सकता था। वेवलेंथ क्या होता है पता है आपको, अगर बोल देता कि मीडियम 1 का वेवलेंथ कुछ दे देता, मान लीजिए यहां का वेवलेंथ दे देता कुछ भी 4 नैनोमीटर दे देता, कितना दे देता 4 नैनोमीटर, ठीक है, और बोलता सेकंड मीडियम का वेवलेंथ निकालो, तो हमको ये भी पता है क्या सर कि V1 बाय V2 क्या होता है, λ1 बाय λ2। यहां से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सर V1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 के पावर 8, V2 का वैल्यू कितना आया है 2 इंटू 10 के पावर 8, लिख दिया। अब सर वेवलेंथ पहला का कितना लिए हम लोग अभी 4 नैनोमीटर, तो यहाँ 4 नैनोमीटर λ1 की जगह पुट कर देंगे 4 और λ2 निकालेंगे λ2। तो बताइए क्या होगा सर 10 के पावर 8 10 के पावर 8 कट गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 λ2 इक्वल टू कितना हो गया 4 2 जा 8, तो λ2 कितना आ जाएगा 8/3, कितना हो जाएगा 8/3 λ2 इंटू 4 2 जा 8, तो λ2 कितना आ गया 8/3 क्या नैनोमीटर, ठीक है ना। तो हमको पता है कि सर अगर V1 ज्यादा है तो λ1 भी क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए ज्यादा। तो सर V1 मेरा ज्यादा आया कि V2 ज्यादा आया है, तो सर देखिए तो कौन ज्यादा आया है, तो V1 मेरा था 3 इंटू 10 के पावर 8 और V2 कितना था 2 इंटू 10 के पावर 8, तो ठीक है, तो V2 क्या मेरा कम है ना, V2 क्या है कम है। तो अब λ1 देख लेते हैं, λ1 कितना है, λ1 है 4 और λ2 कितना है 8/3, तो V2 कम है तो λ2 भी क्या है कम है, 8/3 लगभग 2 पॉइंट कितना 2.6 आएगा क्या, 3 2 जा 6 2 तरह तो 26 3 जा 18 फिर 2 6 3 जा लगभग 2.66 नैनोमीटर ना, यही आया ना। तो सर अगर V2 कम है तो λ2 भी कम आ रहा है, अब V1 ज्यादा है तो λ1 भी अपना ज्यादा है। तो यहां तक पूरा ऑल ओवर सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर दिए आपका लैग चैप्टर। तो यहां तक एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से कि सब कुछ अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ना छोड़ मत दीजिएगा, समझे, नोट्स अच्छे से इसका रेडी करके रिवाइज करते रहना है, ठीक है ना, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना छोड़ मत दीजिएगा, फॉर्मूला भूल मत जाइएगा, टर्म नजदीक है तो वहां पे यूज करना है सारी चीजों को अच्छे से, ठीक है। तो हमको लगता है आपका ये पूरा लैग चैप्टर अच्छे से गुजरा होगा, ठीक है, आप लोग भी अच्छे से मस्त पढ़े होंगे, सब कुछ मजा आया होगा। तो यहां जाकर के हम अब बोल सकते हैं कि लैग चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, और अगर कुछ वैसा बचा होगा, कुछ हमको लगेगा कि और कुछ जोड़ना है तो हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो 10th वालों के लिए एकदम मजेदार रहा लैग चैप्टर। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेंगे, दूसरे चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो था अपना लोग का फिजिक्स में वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो टर्म 1 में आने वाला है। तो अब आप लोग को क्या करना है, जाके अच्छे से इसको रिकॉल करना है, पढ़ना है, ध्यान से देखना है सब कुछ। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे हम लोग, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।